तो एक बार फिर से पुलिस और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बड़ी जंग नजर आ रही है। जंग समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी को लेकर। वो नेता जिनको लेकर पहले कहा गया कि वो दरअसल लापता हो गए हैं, परिवार वाले परेशान थे। उनका कहना था कि वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और उसके बाद वो लौटे नहीं। मामला थाने तक पहुंचता और इन सब के बीच में बड़ी खबर आ जाती है कि दरअसल वो सपा नेता कहीं गायब नहीं है, बल्कि पुलिस की गिरफ्त में है। और फिर मच जाता है एक बड़ा सियासी संग्राम। हम बात कर रहे हैं मनोज यादव की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो अभी कुछ वक्त पहले ठाकुरों को लेकर दिए गए एक बयान के बाद विवादों में आए थे। तो कौन है मनोज यादव, क्या है ये पूरा किस्सा, आखिर वो कौन सा मामला है, वो कौन महिला है जिनकी शिकायत पर अचानक से पुलिस इस तरीके से मनोज यादव को उठाकर ले जाती है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत होती है गुमशुदगी की एक शिकायत से, जिसकी कॉपी को समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया जाता है। कहा जाता है कि मनोज यादव गायब है। समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज प्रवक्ता, चाहे हम मनोज सिंह काका की बात करें, चाहे हम भाटी की बात करें, सब यहां पर जुट जाते हैं मनोज यादव के लिए गुहार लगाने। आशंकाएं जाहिर की जाती हैं कि दरअसल मनोज यादव लापता है और उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। तमाम समर्थक भी पोस्ट पर पोस्ट करते हैं, यूपी पुलिस को टैग करते हैं और तभी खबर आती है कि बाराबंकी पुलिस ने मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जाता है कि दरअसल कलावती नाम की एक महिला, उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। 11 तारीख को ही एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें SC/ST एक्ट के साथ गाली गलौज और तमाम शिकायतें जो गंभीर धाराएं हैं वो मनोज यादव पर लगती। और इसके बाद हल्ला बोल शुरू हो जाता है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उतर आते हैं मैदान में मनोज यादव के लिए संघर्ष करने, पुलिस को घेरने। और कहा जाता है कि मनोज यादव अकेले नहीं है। कहा जाता है कि दरअसल पुलिस की जिस तरह से ये कार्यशैली है वो मंशा ठीक नहीं है। कहा जाता है कि दरअसल यहां पर सपा के जो प्रखर प्रवक्ता हैं उनकी जुबान को बंद करने के लिए ये सब कुछ किया गया। एक्शन पर सवालों के बीच में एक बड़ा ऐलान किया जाता है कि अगर मनोज यादव को पुलिस नहीं छोड़ती है, इस तरह की अनुचित कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है, तो चूल्हे हिला दी जाएंगी, तमाम बड़े अधिकारियों को घेरा जाएगा। राजकुमार भाटी समेत वहां पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में एक समय पर मंत्री थे, अरविंद सिंह गोप, वो सब यहां पर एकजुट मनोज यादव के लिए मैदान में नजर आते हैं। राजकुमार भाटी तो बहुत ज्यादा यहां पर तल्ख उनके तेवर नजर आते हैं। राजकुमार भाटी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं, यूपी पुलिस द्वारा मनोज यादव की अनैतिक रूप से गिरफ्तारी और उन्हें गायब किए जाने की घटना बेहद भयावह है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ भाजपाई साजिश का प्रमाण है। किस मुंह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यूपी में लोकतंत्र के दावे करते हैं, जबकि लोकतंत्र का खात्मा और तानाशाही, अपराध और पुलिसिया गुंडाराज का विस्तार कर रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। मनोज यादव को तुरंत रिहा किया जाए। मनोज कुमार भाटी यहां पर कहते हैं कि बिल्कुल गलत ये कार्रवाई है। बाराबंकी से अरविंद सिंह गोप भी दहाड़ लगा देते हैं और दे देते हैं बड़ी चेतावनी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मनोज यादव के साथ खड़ी है। अगर लोकतंत्र में बोलना जुल्म है तो अच्छी बात नहीं है। मनोज यादव समय समय पे पार्टी की बात को कहते हैं और जो सरकार की कमी है उसकी आलोचना करते हैं। इसका ये लोग तो मनोज यादव गिरफ्तारी हो जाए। हम लोग पूरी जानकारी ले रहे हैं, मेरे अधिकारियों से बात की है, किस मुकदमे में गिरफ्तारी है, क्यों गिरफ्तारी हुई है। मनोज यादव अकेले नहीं हैं, उनके अरविंद सिंह गोप भी हैं, रामगोपाल भी हैं, अजय वर्मा, पूरी पार्टी मनोज यादव के साथ है। इस तरीके को उत्पीड़न को हम और समझौते पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज यादव को हम लोग न्याय हक दिला करेंगे। तो मनोज कुमार यादव जो कब कब विवादों में रहे, कब कब चर्चा में आए, वो भी अब आपको बता देते हैं और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी समझा देते हैं और फिर बताएंगे ये कौन सा मामला है, ये महिला कलावती नाम की कौन है जिसकी शिकायत पर पुलिस यहां मनोज यादव को इस तरह से रास्ते से ही उठा लेती। दरअसल मनोज यादव मूल रूप से बाराबंकी जिले के ही हैं और सफदरगंज थाना इलाके में ही है उनका घर और इसी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
इसी थाना क्षेत्र के भागोलपुरवा गांव के वो रहने वाले हैं। उनके पिता मंडी समिति में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार का राजनीति से दूर तक कोई नाता नहीं था और कहा जाता है कि मनोज यादव ने राजनीति में खुद की राह खुद बनाई। जो आसपास के लोग हैं उनके मुताबिक मनोज यादव ने ठाकुर समाज की ही लड़की से शादी की, यानी उनकी पत्नी ठाकुर हैं। शादी के बाद वो लखनऊ शिफ्ट हो गए और वहां लकड़ी का व्यवसाय शुरू किया और इसी दौरान उनका समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आना जाना बढ़ा। धीरे धीरे संगठन के बड़े नेताओं से उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं और फिर उनकी समाजवादी पार्टी में एक बड़ी दखल देखने को मिलती है। उनका कद बढ़ता चला जाता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो तमाम टीवी चैनल्स पर दहाड़ते नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर सरकार को कोसते नजर आते हैं। हालांकि कई दफा टीवी चैनल्स पर डिबेट के दौरान वो विवादों को भी जन्म दे गए और अभी हाल फिलहाल में जी न्यूज के एक डिबेट में वो एक ठाकुर नेता को जब घेरते हैं तो ठाकुरों को लेकर जो कुछ बोलते हैं उससे काफी ज्यादा बवाल खड़ा हो जाता है। ठाकुर समाज इस पर काफी ज्यादा ऐतराज जाहिर करता है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इस बयान को शेयर किया जाता है और कहा जाता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी इस बयान पर घिर रही है। सूत्रों की माने तो ऐसे बयान से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और पार्टी नेतृत्व काफी असहज था और यह भी कहा जाता है कि विवादों के चलते पार्टी ने पहले ही उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की पूरी टीम मनोज यादव के लिए तैनात है, हल्ला बोल कर रही है, यानी कि मनोज यादव बहुत खास समाजवादी पार्टी के लिए। और अब मनोज यादव की जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर अभी तक पुलिस ने बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने बस इतना बताया कि 11 तारीख को ये सफदरजंग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी एक महिला की तरफ से, उसी पर कार्रवाई हुई। ऑफिशियल अभी कोई स्टेटमेंट कैमरे पर पुलिस की तरफ से नहीं आया है, ये भी काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। लेकिन अब ये महिला कौन है जरा जान लीजिए। कलावती इनका नाम बताया जा रहा है कि दरअसल पिछले काफी वक्त से मनोज यादव का इनके साथ विवाद चल रहा था। विवाद जमीन को लेकर बताया जा रहा है। पहले भी इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा विवाद की स्थिति थी और अब एक बार फिर से 11 तारीख को कोई घटना घटित हुई जिसमें आमना सामना इन लोगों का होता, दोनों पक्षों का, और उसके बाद FIR दर्ज कराई जाती है सफदरजंग थाने में। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल यहां पर ठाकुरों को लेकर जिस तरह से बोले थे मनोज यादव या जिस तरह से तमाम मुद्दों को उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। फिलहाल इंतजार पुलिस के स्टेटमेंट का है कि पुलिस इस पर क्या कहती है और मनोज यादव के परिवार से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि मनोज यादव की पत्नी ने ही गोमती नगर विस्तार थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया था कि दरअसल उनके पति इस तरह से कहीं नहीं जा सकते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा के वक्त के बाद परिवार की बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है और सवाल ये भी उठता है कि जब गिरफ्तारी हुई थी मनोज यादव की तो क्या उनके परिवार को इत्तला नहीं किया गया था। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बाराबंकी से रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी रेहान मुस्तफा ने।